अच्छा वो सुदामा देखो कितने गरीब है, सुबह खा लिया तो शाम के लिए घर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुदामा कभी चिंता नहीं करते। फिर भी सुदामा ने कभी चिंता नहीं की कि मैं शाम को क्या खाऊंगा, इसकी व्यवस्था कैसे करूं, क्योंकि सुदामा जी की लगन है प्रभु से। जब दांत दियो तब दूध हो देव, ध्रुव जी की वाणी है। परमात्मा ने अगर पेट दिया है तो चुगने की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से की होगी, लेकिन उसके लिए कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। आज सुदामा जी महाराज सुबह प्रसाद अगर पेट भर के तो कभी उनकी जिंदगी में हुआ ही नहीं, पूरी जीवन भर तक पेट भर के उन्होंने कभी प्रसाद नहीं पाया। सिर्फ जिससे शरीर चल सके इतना प्रसाद पा लिया, उसके बाद शाम की भी कोई चिंता नहीं करते। आज भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं, सदैव कृष्ण 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 रटते रहते हैं। बताया जाता है 9 बच्चे हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी भूख लगी है, माँ भूख लगी है, तो वो माँ सुशीला बच्चों के सामने एक मटकी में पानी भर के चूल्हे के ऊपर रख देती है और कहती है बेटा अभी मैंने चूल्हे में इन मटकी में चावल रखे हैं, थोड़ी बहुत देर में ये चावल बन करके तैयार हो जाएंगे, मैं तुम सबको खिला दूंगी, जाओ अपने पिताजी से जब तक भगवान की कथा सुनो। वो सुदामा जी कृष्ण की ऐसी रोचकमयी कथा सुनाते हैं, ऐसी प्रेममयी कथा सुनाते हैं कि उस कथा को सुनते सुनते वो बालक सो जाते हैं। अंत में वो मटकी जल जब सींच जाता है, जल खत्म होने के बाद अग्नि के ताप से मटकी फूट जाती थी, कुछ नहीं था उसमें। आज सुदामा जी महाराज हावावेश में आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं सुशीला मैंने तुम जैसी पत्नी को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। आजकल वो पत्नी जिसने जन्म से जो साड़ी पहन करके आई, शादी से जो साड़ी पहन करके आई थी अपने पिता के घर से, सुशीला उसी साड़ी में रही थी। जीवन में कभी ये अपने पति से फरियाद नहीं की कि मुझे ये ला करके दो या वो ला करके दो। जिस हाल में प्रभु रखते हैं, सुशीला ने भी सुदामा जी का वही सहारा दिया और उसी रास्ते पर लेकर गई। जैसे आप मुझे रखेंगे वैसे मैं आपके साथ रहूंगी। आज सुशीला के पास में पहुंच करके हावावेश में आकर के महाराज सुदामा जी कहते हैं, बोले हाँ मैं आप जैसी पत्नी को पाकर के आज धन्य हो गया देवी। मेरे दुख में भी तुम आज साथ इस प्रकार से दे रही हो जैसे तुम्हारा खुद का दुख है। और पत्नी का पता सज्जनों शास्त्र कहते हैं सबसे ज्यादा पत्नी की परीक्षा इंसान के दुख के समय में होती है। बेटे की परीक्षा वृद्धापन में होती है, बेटी की परीक्षा ससुराल में होती है, और पत्नी की परीक्षा पति के गरीब समय में होती है। आज पति ने हवा में इस प्रेम में आकर के कहा है सुदामा जी ने, मैं तुम जैसी पत्नी पाकर के धन्य हो गया। और ये सत्य बात है, कोई प्रेम में आकर हवा वेश में आपके कर्मों को देख करके आपसे आपके पति कहें तो समझ जाना कि आपका पतिव्रत होना, स्त्री होना सार्थक हो गया। हाँ, जबरदस्ती कहलाया जाए वहां नहीं है। हाँ, प्रेम में आकर स्वयं पति कहें। अब जबरदस्ती आप कहलवाओगी तो बेचारे कहनी पड़ेगी मैं कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है, भाई बेचारी मजबूरी है उसकी, कहना पड़ेगा उसको। हाँ, खुद से कहे, कहलवाया ना जाए जबरदस्ती, नहीं तो जबरदस्ती तो बोले कि घर से निकली अंदर से मैं कैसी लग रही है, देवी अच्छी लग रही है, मजबूरी है बेचारे को कहना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग तो इतने परेशान है बेचारे कि वो तो जी रहे हैं, क्या करें, परेशान है, कह नहीं सकते दुनिया वालों से, जी रहे हैं बस। एक बेचारे की नई नई शादी हुई गुरुदेव, शादी होने के बाद में वो चला गया, बड़ा परेशान था, दुखी था, पत्नी से बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा बोले अब मैं घर छोड़ के ही जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना है, बेचारा बहुत परेशान। उसने कहा मैं आज घर छोड़ के जा रहा हूं। तो घर से बेचारा निकला, गांव में कोई बस मस चल रही होगी, तो बस में जैसे ही चढ़ने वाला था तो उसके अंतरंग मन में प्रेरणा आई, बोले तू इस बस में मत चढ़, तेरे लिए खतरा है, बस पलट जाएगी। बेचारा आगे जाके अगले स्टॉप पे उतर गया और आगे जाके बस के साथ खतरा हो गया। तो उसने कहा देखो भगवान की कृपा, मुझे कितनी बड़ी प्रेरणा दी उसने कि मैं आज बस से बच गया, वरना तो मैं इस बस में जाकर के मर सकता था, कुछ भी मेरे साथ हो सकता था।
आगे जाकर के उसने कहा, बोले अब मैं इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ। और बेचारा उस ट्रेन में उसने कहा, बोले चलो मैं ट्रेन में चढ़ करके दूसरे शहर की ओर चल दिया। तो अंदर जाकर के टिकट था नहीं, टीटी ने उसको ट्रेन से बाहर निकाल दिया। बोले तेरे पास टीटी नहीं है, चलो उतर इससे। आगे जाकर के ट्रेन के साथ में कोई खतरा हो गया तो बेचारे ने फिर भगवान की शुक्रिया अदा किया। बोले प्रभु धन्य है तुम्हारी, मैं ट्रेन में चढ़ा, आज आपने मुझे ट्रेन से बचा लिया, नहीं आज तो मैं मर जाता। बेचारा आगे जाकर के हवाई जहाज में चढ़ा। बोले चलो मैं इस देश को ही छोड़ करके विदेश जाता हूँ। तो आगे जाकर के जैसे हवाई जहाज में चढ़ा तो वहाँ के लोगों ने कहा इसमें मत चढ़, तेरे लिए खतरा है। उससे आई गुस्सा, बोले घर से मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग कह रहे हैं खतरा है इसमें मत चढ़। भगवान के मंदिर में गए, तो जैसे ही मंदिर में अंदर जाना चाहा भगवान के चरणों तक, तो पुजारी ने रोका, अंदर क्यों जा रहा है, अंदर मत जा, जाना मना है, अंदर तेरे लिए खतरा है, इस पर मत चढ़। तब उस बेचारे भक्त को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, बोले हनुमान जी मैं बस में चढ़ रहा था, तुमने कहा था तेरे लिए खतरा है इसमें मत चढ़। ट्रेन में चढ़ा, बोले इसमें तेरे लिए खतरा है मत चढ़। बोले जिस दिन मैं घोड़ी पे चढ़ा था तुम्हारा गला खराब हो गया था क्या है? जिस दिन घोड़ी पे चढ़ा उस दिन तुम बीमार हो गए थे, उस दिन ही बोल सकते थे कि इस पर मत चढ़, जिसके चक्कर में मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। बोलो राधे राधे। कभी कभी लोग इतने परेशान होते हैं, क्या करें। आज सुशीला उसका पति हावावेश में आकर के कहते हैं, देवी तुम जैसी पत्नी पाकर के मैं धन्य हो गया। वो सुदामा कौन से भिक्षा भी मांगने के लिए जाते हैं तो मात्र 5 घर में, अगर 5 घर से भिक्षा मिल गई तो ठीक है, वरना 6वें घर में फिर वो मांगने नहीं जाते। 5 घर से मिल गया तो पा लेते हैं, बच्चों को पवा देते हैं, वरना पूरे दिन भूखे रह करके और भगवान का भजन करते हैं। आज वो सुदामा जी महाराज भिक्षाटन करने के लिए गए थे। लेकिन सज्जनों, जिसको परमात्मा परीक्षा तो लेता ही है, खैर सबकी, आज नहीं तो कल परीक्षा लेता है और एक दिन कृपा जरूर करता है। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए गए थे। आए वो द्वारकाधीश एक महात्मा का वेश धारण करके और सुशीला के पास में पहुंचे। सुशीला से कहा, देवी मुझे भिक्षाम दे ही। तो सुशीला ने कहा, महाराज मेरा घर अपवित्र है, मैं आपको दान नहीं दे सकती। अब ये तो नहीं कह सकती है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं आपके लिए। लेकिन झूठ बोल करके ये कहा, मेरा घर अपवित्र है, बच्चे ने जन्म लिया है, मैं तुम्हें दान नहीं दे सकती। तब सुदामा जी सुशीला से वो महात्मा कहते हैं, देवी तुम्हारे पास इतनी गरीबी है, तुम अपने पति को द्वारकाधीश से मिलने क्यों नहीं भेजती हो। तो सुशीला ने कहा, द्वारकाधीश से मेरे पति मिलने जाएंगे, इसका क्या मतलब। तब उस महात्मा द्वारिका नाथ स्वयं आए थे, महात्मा के रूप में कहते हैं, देवी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पति के बचपन का मित्र है द्वारिकाधीश। सुशीला सुनकर के अचंभित हो गई। अरे एक गरीब का मित्र तो गरीब हो सकता है, एक गरीब का मित्र राजा थोड़ी हो सकता है। महात्मा तो इतनी बात कह करके चले गए। शाम को आए सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज से आज सुशीला कहती है, महाराज मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिकानाथ। तो सुदामा जी ने झुंझलाती हुई बाणी में कहा, सत्य बात है। तो सुशीला ने कहा, बोले तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं कि मेरा मित्र था सुदामा कृष्ण। तो सुदामा जी कहते हैं, मैं बताकर भी तुम्हें क्या करता, क्या मैं अपना नाम तुम्हारी नजरों में ऊंचा उठते हुए देख सकता था? क्या तुम्हारी नजरों में मेरा अच्छा नाम हो जाता कि मेरे पति उस द्वारिका राजा के मित्र हैं? लेकिन उससे होगा क्या, क्या होगा उससे? पहले था जब मेरा समय ठीक था, आज मैं गरीब हूं, गरीबी में कोई किसी का मित्र नहीं होता है देवी, इसको भूल जाओ, कोई किसी का मित्र नहीं है। मित्र है तो वो है सिर्फ परमात्मा। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, वो परमात्मा से सिर्फ उसका रिश्ता है। बाकी गरीबी में कोई किसी का मित्र, कोई किसी का साथी नहीं है। अपने भी हमें छोड़ करके चले जाते हैं। सुदामा जी महाराज की बड़ी प्यारी वाणी है। सुदामा जी महाराज कहते हैं, देवी
पहले था आज नहीं, उससे क्या लेना देना। तो उसी समय पर आज सुशीला कहती है, स्वामी मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं एक चीज मांगना चाहती हूँ। मांगो। मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तुम दे सकते हो। क्या? एक बार मेरे कहने पर द्वारकानाथ से मिलने चले जाओ, यही मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। देवी, आपको शायद पता हो, एक ब्राह्मण की पत्नी है आप। जब किसी महापुरुष के घर जाया जाता है तो खाली हाथ कभी नहीं जाते, ये तुम भली भांति से समझती हो। अब खाली हाथ जाएंगे, कुछ ले जाने की, यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। भाई समस्या क्या थी? घर में कुछ था ही नहीं। घर में कुछ था ही नहीं। समस्या सबसे बड़ी क्या थी? गरीबी की। गरीबी की समस्या के कारण ही तो सुशीला कह रही थी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आज सुशीला से कहते हैं, सुदामा जी जब किसी महापुरुष के घर जाया जाता है देवी, तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। अब बताओ मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला कहती है, सबसे बड़ा धर्म संकट तो यही है। लेकिन सुशीला ने हार नहीं मानी सज्जनों। सुशीला कहती है, आप बैठो, मैं इसकी व्यवस्था करती हूं। लेकिन याद रखना सज्जनों, जब समय की विपत्ति हमारे ऊपर हो ना, तो एक मुट्ठी नमक मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक मुट्ठी नमक का मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। होते हैं अमीरी में हजारों रिश्ते, होते हैं अमीरी में हजारों रिश्ते, टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। होते हैं अमीरी में हजारों रिश्ते, जब जड़ पास होती है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता, जो रिश्ता सबसे खास होता है। जब पैसा पास होता है तो हजारों रिश्ते होते हैं, सब अपने होते हैं। जब गरीबी आती है तो जो सबसे पक्का रिश्ता होता है वो सबसे पहले टूट जाता है। आज सुशीला गई है अपनी पड़ोसन के पास, जाकर के कहती है, देवी मेरे पति द्वारकानाथ से मिलने जा रहे हैं, अगर तुम्हारे घर में कुछ हो तो मुझे दे दो। तो वो स्त्री कहती है, बहन मैं तुझे दे तो दूंगी, लेकिन तू वापस कहां से करेगी? मेरा लौटाएगी कहां से? बेचारी दुखी होकर के और वापस आ गई। दूसरे घर में गई, उसकी एक अच्छी मित्र थी, सहेली थी, बहन मेरा बस तू ही काम चला सकती है। आज मेरे पति द्वारकानाथ से मिलने जा रहे हैं, कल मेरे पति भिक्षाटन करके अगर कहीं से कुछ लाएंगे तो मैं अपने खाने से पहले तुझे वापस करके जाऊंगी, लेकिन अगर तेरे घर में कुछ हो तो मुझे दे दे। तो वो उसकी सहेली कहती है, बहन वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं था, अभी एक कटोरी चावल थे, मैंने अपने पति और बच्चों के लिए बना लिए, लेकिन उसकी कुछ फटकार, ऊपर ऊपर के जो चावल होते हैं टूटे हुए, वो मेरे कुछ रखे हुए हैं, तू चाहे तो उनको ले जा सकती है। सुशीला ने कहा, बोले वही दे दो। एक चावल के 4 टूक ऐसे टूटे हुए चावलों को हाथ में लेकर के सुशीला चली। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल आज सुशीला ने मांगे हैं। चावल हाथ में है सज्जनों, लेकिन धर्म संकट ये पैदा हो गया कि चावलों को रख करके किस में दूं। दूसरा संकट ये था, चावल तो मिल गए, लेकिन अब चावलों को कैसे लेके जाएंगे वो? सुशीला ने अपनी साड़ी का वो पल्लू फाड़ा है और उसमें चावलों को लपेटा है, बांध करके आज सुदामा जी के पास में दिया है। वो सुदामा जी महाराज, सज्जनों आज सुदामा जी समझ गए, मुझे लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज इसने मेरे लिए चावलों की व्यवस्था कर दी। धन्य है वो जीवन प्यारे, धन्य है वो सुशीला। आज उस स्त्री ने अपनी साड़ी को फाड़ करके अपने पति के हाथों में दिया है, स्वामी ये चावल लेकर के जाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी अगर तेरा समाचार कृष्ण पूछेंगे तो मैं क्या बता दूं तुम्हारे विषय में? तुमने क्या कहा है उनके लिए?
कोई तुम्हारा समाचार हो तो मुझे बोल दो, मैं सुना दूंगा। तो सुशीला ने अपने जीवन की सारी व्यथा एक शब्द में कह दी है। सुशीला कहती है, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोए। सुशीला ने एक ही शब्दों में अपनी व्यथा लिख दी, स्वामी एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों में दो एकादशी होती हैं, लेकिन गोविंद, हे दीनबंधु दीन दयालु, तेरी कृपा से मेरे घर में तो रोज एकादशी हो रही है, खाने को कुछ है ही नहीं। सारी व्यथा अपने शब्दों में लिख दी। सुदामा जी महाराज आज उस पोटली को कांख के नीचे टांग करके, हाथ में एक लठिया लेकर के और पोरबंदर नाम गांव से द्वारका की यात्रा करते हैं। चलते चलते सुदामा जी महाराज रास्ते में एक नदी मिली है। नदी को पार करने के लिए एक नाव चल रही थी। सुदामा जी महाराज किनारे पर बैठ गए। नाव आई, सब लोग नाव में बैठ गए, सुदामा जी नहीं बैठे। नाव चलाने वाले नाविक ने कहा, भैया पार जाना है। सुदामा जी महाराज ने झुंझलाती हुई वाणी में कहा, भैया पार तो जाना था, लेकिन तुम तो पैसों से पार लगा रहे हो, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो जैसे तैसे हो सकता है निकल जाऊंगा, वरना मैं इधर ही हूं। तो उस नाविक ने कहा, भैया मेरी नाव तो जा ही रही है, मैं इन लोगों को पार लगा रहा हूं, तेरे पास अगर पैसा नहीं है तो तू फ्री में बैठ जा, मैं तुझे पार कर दूंगा। नाविक के ऐसे शब्द सुनकर के सुदामा जी महाराज नाव में बैठे हैं और नाव से निकल करके पार हो गए। सज्जनों, वो परमात्मा सदैव कहते हैं, एक बार मेरी तरफ कोई एक पग चले, मैं उसके लिए चल दूंगा पग 60। आज सुदामा जी महाराज मिलने के लिए आए हैं, तो होना क्या था सज्जनों, चलते चलते सुदामा जी महाराज थक गए हैं, पैरों में हजारों कांटे लगे हैं, नग्न पैर थे, धूप पड़ रही है, कंकड़ चो रहे हैं। एक बट वृक्ष के नीचे आकर के सुदामा जी महाराज बैठे हैं। बैठते ही सुदामा जी महाराज की नींद लगी है, लेकिन वो गोविंद जिसकी कृपा कोई उसकी माया को समझ नहीं सकता, योग माया को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा को जंगल से उठा करके द्वारका के किनारे पर सुला दिया। और जैसे ही सुदामा जी महाराज की नींद खुली, देखा चारों तरफ महल ही महल बने हैं। प्रभु की अंतरंग लीला माया को समझ ना पाए, सोचा शायद कोई नगर होगा, अभी द्वारिका तो बहुत लंबी है, मुझे तो बहुत चलना है। उठ करके चलने लगे, सामने से एक व्यक्ति आया, उससे पूछा, भैया इस नगर का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज इसका नाम है द्वारिका। सुदामा जी ने कहा, द्वारिका आ गई इतनी जल्दी? सुदामा जी महाराज ने कहा, भैया चलो ठीक है, द्वारिका तो आ गई, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है, उसको पूरा कर दो। बताओ क्या काम है स्वामी भैया आपका? महाराज मेरा एक मित्र है, वो इस नगर में रहता है, क्या आप मुझे उसके घर का रास्ता बताओगे? उस व्यक्ति ने कहा, भैया बताओ तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? तो सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम के साथ कहते हैं, भैया मेरे मित्र का, मैं प्रेम से उसको कन्हैया कहता था, लेकिन उसका नाम कृष्ण है। राहगीर ने कहा, देखो भैया द्वारिका बहुत बड़ी है, मैं कैसे बताऊं उसका पूरा नाम क्या है, उसका गली नंबर क्या है, मुझे बताओ तो मैं बता सकता हूं। सुदामा जी महाराज के मुख से निकल गया, भैया वो कहाँ रहता है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो इस समय पर द्वारिका का राजा है। जैसे ही कहा, इस समय द्वारिका का राजा कृष्ण तुम्हारा मित्र है। वो राहगीर ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तुमको हमारे महाराज का नाम लेना नहीं आता? अरे वो हमारे छत्रपति महाराज, और आप उनका नाम ऐसे ले रहे हो कि कृष्ण कृष्ण। सुदामा जी ने महाराज ने कहा, भैया तू ही बता दे तेरे महाराज का नाम कैसे लेना चाहिए? तो वो राहगीर कहता है, महाराज मेरे महाराज का नाम है
अनंत श्री भूषि शमलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र महाराज द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। तो सुदामा जी कहते हैं भैया मैं बूढ़ा आदमी, इतना बड़ा नाम याद नहीं होगा, तू समझ गया, अब बस मुझे इतना बता दे कि उसका रास्ता कहां से है। तो राहगीर कहता है चले जाओ सीधे आगे जाकर के एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलेगा, द्वार पर 2-4 द्वारपाल खड़े होंगे, समझ जाना वही हमारे महाराज का दरवाजा है, द्वार है। सुदामा जी महाराज आज चल दिए हैं। आज सुदामा जी महाराज वही लाठी का सहारा लेकर के, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, एक गमछा डला हुआ है और धोती पहने हुए हैं सुदामा जी महाराज। आज चलते चलते सुदामा जी महाराज उस द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचे हैं। 2 द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जी महाराज ने जाकर के द्वारपालों से विनय किया है भैया मुझे आपके महाराज से जाकर के मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। तो द्वारपाल कहते हैं भैया देखो छोटी सी बात के लिए हमारे महाराज को परेशान मत करो, आपको धन चाहिए दौलत चाहिए जो चाहिए हमसे ले लो, हम आपको भेंट कर देंगे, लेकिन आप छोटी मोटी बात के लिए हमारे महाराज को परेशान मत करो। आपको धन दौलत कपड़ा वस्त्र जो कुछ भी चाहिए आप हमसे ले जाइए। जब इतने शब्द कहे सुदामा जी महाराज कहते हैं हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले हमें तो बस एक बार अपने महाराज से जाकर के मिला दो। आज सुदामा जी महाराज की बड़ी सुंदर वाणी है, द्वारपालों से अनुनय और विनय करते हैं। आइए हम लोग भी उन सुदामा जी महाराज के साथ दर्शन करें उस जगह का। मिलने उसका मित्र आया है। तो द्वारपालों ने कहा हम जा रहे हैं द्वारिकानाथ से कहने के लिए, अगर वो पूछते हैं कौन मिलने आया है उसका नाम क्या है, तो सुदामा जी कहते हैं जाकर के कह दो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। एक दौड़ा द्वारपाल भगवान द्वारिकाधीश के पास में पहुंचा है। द्वारिकानाथ की जय हो। द्वारिकानाथ ने कहा बताओ क्या समाचार लेकर के आए हो। तो द्वारपाल कहता है प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण पधारा है, उस ब्राह्मण का स्वरूप का वर्णन वो द्वारिकाधीश से कर रहा है। प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण पधारा है, कैसा है वो, तो उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानह की नहीं शाम, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रायो चकी सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसी उसने वर्णन किया है प्रभु, धोती फटी सी लटी दुपटी और नहीं पाया नहीं उपानो कोई सामा, एक धोती है पैरों में कोई पादुकाएं नहीं है। द्वार पर एक दुज्ज्वल ब्राह्मण पधारा है, तो द्वारिकाधीश ने कहा उसने नाम तो बताया होगा कुछ, तो द्वारपाल के मुख से निकल गया पूछत दीन दयाल को धाम, हे द्वारिकानाथ पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान द्वारकाधीश सुदामा नाम को सुनकर के दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते चरणों की पादुकाएं भूल गए हैं, हाथ में लगा हुआ पीतांबर गिर गया।
द्वारपाल आज चकित रह गए हैं। रुक्मिणी जी देखती रह गई। द्वारपाल कहते हैं एक से एक वीआईपी आए हैं, एक से एक महाराजा आए, लेकिन द्वारकानाथ किसी के लिए उठ करके नहीं गए। ऐसा कौन सा राजा आ गया जिसके लिए द्वारकाधीश आज स्वयं दौड़ करके गई हैं? अरे बड़े से बड़े राजा आए, सबके लिए हमारे लिए आदेश देते हैं कि जाओ आदर सहित अंदर लाओ, लेकिन आज कौन सा महापुरुष पधारा है जिसके लिए स्वयं द्वारकानाथ दौड़ पड़े? होना क्या था प्यारे, भगवान श्याम सुंदर दौड़े दौड़े गए हैं। द्वार पर खड़ा सुदामा आज गले से लगाया है। सुदामा कितने दिनों के बाद मिले हो, आज आप कितने दिनों के बाद आए हो? अरे सुदामा जी महाराज से कुशल क्षेम पूछा है। बताते हैं सुदामा जी महाराज के गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर महल के अंदर लेकर के आते हैं। अपने आसन पर सुदामा जी महाराज को बिठाया है। रुक्मिणी आज 8 पटरानियां सामने खड़ी हैं। सभी रानियों को आदेश दिया, जाओ ब्राह्मण हमारे घर में पधारे हैं, ब्राह्मण के चरण वंदन करने के लिए सुंदर पात्र में जल लेकर के आओ और सुंदर पात्र लेकर के आओ। जितनी देर में रुक्मिणी जल लेकर के आती, सुदामा जी महाराज ने सुदामा जी महाराज के चरणों को दबाने के लिए आज कृष्ण ने चरण उठाया है और जैसे ही अपने घुटने पर रखा, नीचे देखा तो रक्त बह रहा था, हजारों कांटे लगे थे। कृष्ण से रहा नहीं गया सज्जनों। ऐसे ऐसे बेहाल विवायन शो, पग कंठक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतन कित दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शों पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शों पग धोए। अरे ऐसे बेहाल, ऐसे दर्द भरे, और उस शरीर को देखा, अपने मुख से कांटों को निकाला है कृष्ण ने, अपने मुख से, अपने दांतों से कांटों को निकाला है, कंकड़ों को बाहर निकाला है। जितनी देर में रुक्मिणी जल का पात्र लेकर के आती, जितनी देर में पारात लेकर के आती, उससे पहले श्याम सुंदर की आंखों से माँ गंगा प्रकट हो गई और अश्रुधार करके उनके चरणों को धोया है। श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।